बिन होए, जोर से बोलिए जरा, वह बिन होए न प्रीत। तो सब नर करई परस्पर प्रीति, इसके लिए आवश्यक है कि भय भी होना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो वो परस्पर प्रीति सिखाए, और कानून ऐसा हो कि न चाह के भी प्रीति करे। यही तरीका है। शिक्षा ऐसी हो कि बगल वाले की जमीन कब्जा न करे, और कानून ऐसा हो कि कब्जा करने का मन भी करे तो भी कब्जा न कर पाए, कि अगर कब्जा कर लिया तो गए हम। शिक्षा ऐसी हो कि मां बहन को देख के उसके अंदर नारी तू नारायणी का भाव आए, यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता का भाव आए। और कानून का खौफ ऐसा हो कि अगर कुछ गलत भाव भी आए तो उसके रोए कांप जाएं, उसके रोए कांप जाए, ऐसे होना चाहिए। इस भारत के संविधान का गुरुदेव उद्देश्य इसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है, इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। यह अलग बात है कि यह संविधान बनाते समय हमने 10 देशों के संविधान की नकल किया, लेकिन जब मैंने उन 10 देशों के संविधान को पढ़ा जहां से हमारा नकल करके बना, तो पता चला उन्होंने हमारा नकल किया हुआ था। हमने जापान का नकल किया, हमने अमेरिका का नकल किया, हमने फ्रांस का नकल किया, हमने कनाडा का नकल किया, हमने यूएस का नकल किया। लेकिन जिनसे हमने नकल किया उन्होंने हमारा नकल किया। उन्होंने विक्रमादित्य को नकल किया, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को नकल किया, उन्होंने चाणक्य को नकल किया। और ये जो इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन है ना, इसको अगर एक शब्द में कह दिया जाए तो संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। और इस संविधान के दायरे में रहने वाले जो तीनों स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। और इस राम राज्य को मैं अपने अगर 4 वाक्य में कहूं तो मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। तो विधायिका का कार्य भी है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कार्यपालिका का भी कार्य है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और न्यायपालिका का भी है, कार्यपालिका का भी है, विधायिका का भी है, और खबर पालिका जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया, इसका भी यही कार्य है। अब सवाल यह है कि धर्म की जय होगी कैसे? पहले धर्म और अधर्म तो पता हो। अधर्म का नाश कैसे होगा? ये लोकतंत्र है, यहां लाठी डंडे से अधर्म का नाश तो नहीं होगा, वो समय चला गया। अधर्म का नाश कोर्ट के जरिए होगा, पुलिस के जरिए होगा, प्रशासन के जरिए होगा। अगर इन चारों में आप देखें, धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह कहता है कि इन चारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अधर्म का नाश है। वैसे चारों इंपॉर्टेंट है। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होगा, लेकिन अधर्म का नाश करने से धर्म की जय जरूर होगी। धर्म की जय करने से प्राणियों में सद्भावना होगी, लेकिन गारंटी नहीं है। लेकिन धर्म की जय करने के साथ अधर्म का नाश किया तो प्राणियों में सद्भावना होगी, गारंटी है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधर्म का नाश करना ये समाज का कार्य नहीं है। हमें पता है कि ये व्यक्ति बलात्कारी है, क्या मैं उसका मर्डर कर सकता हूं क्या? जोर से बोलिए, नहीं। तो शासन, समाज, इसमें गुरुदेव समाज धर्म की जय तो कर सकता है, लेकिन समाज अधर्म का नाश नहीं कर सकता। मुझे पता है ये घुसपैठिया है, मैं उसको लाठी से नहीं पीट सकता। मुझे पता है ये चोर है, मैं लाठी से नहीं पीट सकता। मुझे पता है ये अत्याचारी है, मैं लाठी से नहीं पीट सकता। मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं? 112 नंबर डायल कर सकता हूं, पुलिस को बुला सकता हूं, अपनी गवाही दे सकता हूं, इतना ही कर सकता हूं। तो अधर्म का नाश नहीं हो रहा है, तो उसका मूल कारण है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था गड़बड़ है, भारत की पुलिस व्यवस्था गड़बड़ है। अगर
दुबई में अवैध निर्माण करने कोई नहीं करता, लेकिन भारत में अवैध निर्माण करता है। दुबई में नशा तस्करी नहीं होती, सिंगापुर में नशा तस्करी नहीं होती, लेकिन भारत में होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, उनकी दवाई ज़्यादा अच्छी है। और डॉक्टर से ज़्यादा दवा का अच्छा होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं करता। शरीर के अंदर डॉक्टर नहीं जाता, शरीर के अंदर इंजेक्शन जाता है, दवाई जाती है, वैक्सीन जाती है, टैबलेट जाती है। तो अच्छा क्या होना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। दवाई। इसलिए अब डॉक्टर तो बढ़िया मिल गया है, अब क्या चाहिए? अच्छी एक मेरी लेटेस्ट पीआईएल है गुरुदेव धर्म और रिलीजन के ऊपर। क्या हुआ कि भाषा के कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पे समस्या हो गई। हमारे पास जो अल्फ़ाबेट हैं वो 52 है, क ख ग घ से लेके लास्ट तक। अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट 26 है। अंग्रेजी में केवल 1 करोड़ शब्द हैं, हमारे हिंदी संस्कृत में 10 करोड़ शब्द हैं। इसलिए वहाँ पे मौसी भी आंटी, मामी भी आंटी, चाची भी आंटी, बड़ी अम्मा भी आंटी, सब आंटी। और हमारे पास शब्द के लिए अलग अलग शब्द।